Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, final year MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जितने भी स्टूडेंट बिहार नीट 2025 की काउंसलिंग कर रहे हैं, चाहे MBBS या BDS कोर्सेज़ के लिए, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी कोर्स के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में मेनली मैं कट ऑफ्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और जो नया रूल इस साल बिहार गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, जो कि है कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो 50% सीट्स हैं वो गवर्नमेंट फ़ीस पे अवेलेबल रहेंगी। उसका कल नोटिफिकेशन जो आया था फ़ीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, मैंने आपको जो है अपडेट दे दिया था। अब उसके बाद के इस साल क्या कट ऑफ रहेगी गवर्नमेंट कॉलेजेस की और जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट सीट्स हैं उनकी क्या कट ऑफ रहेगी और उसका इम्पैक्ट जो प्राइवेट कट ऑफ है उस पर क्या रहेगा, ये सारा डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। और उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ भी क्लियर कट इन्होंने नहीं दिया है कि ये जो 50% सीट्स हैं उसमें कैटेगरी वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा या अदर स्टेट के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेस पर आप सबको बताने वाला हूँ। जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाएँ और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि आप सबको रेगुलर अपडेट टाइम पर मिलते रहें। तो पहले तो कट ऑफ डिस्कशन करने से पहले मैं उस डाउट को कवर कर लेता हूँ जो कि है 50% प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स जो गवर्नमेंट फ़ीस पे अवेलेबल हैं, तो उसके लिए कौन एलिजिबल है? सिर्फ बिहार के स्टूडेंट एलिजिबल हैं या फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं? देखो, इसका कुछ भी क्लियर कट डिमार्केशन बिहार नीट काउंसलिंग की तरफ से नहीं दिया गया है, तो इसमें 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि अदर स्टेट के स्टूडेंट भी एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो ये होता है, मतलब जो बाकी स्टेट में ऑलरेडी सेमी गवर्नमेंट की सीट चल रही हैं उनकी बेस में बता रहा हूँ, जैसे कर्नाटक के अंदर भी है, महाराष्ट्र के अंदर भी है, राजस्थान के अंदर भी है, या अदर स्टेट्स में जहाँ पर अवेलेबल है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। मतलब जो प्राइवेट की सीट्स कम फीस पर अवेलेबल होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट कोटा के स्टूडेंट के लिए होती हैं। तो जो ऑब्वियस तरीका होता है काउंसलिंग का, जो बाकी स्टेट के रूल्स हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो 50% प्राइवेट के अंदर गवर्नमेंट फ़ीस पर अवेलेबल सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन अराइज हुआ वो तब हुआ जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। लाइव रजिस्ट्रेशन मैंने आप सबको करके बताया था चैनल पर। उसमें मैंने दिखाया कि एक दूसरे स्टेट के स्टूडेंट का हमने रजिस्ट्रेशन किया जिसके अंदर सेम प्राइवेट कॉलेज के 2 ऑप्शन आ रहे थे, एक तो प्राइवेट फ़ीस पर और दूसरा गवर्नमेंट फ़ीस पर, जबकि वो ऑप्शन नहीं आना चाहिए था अगर ऐसा रूल है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए वो सीट अवेलेबल नहीं है। इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए हमने प्रॉस्पेक्टस को पूरा पढ़ा, जो इनके रूल्स रेगुलेशन हैं उसको पढ़ा। तो इसमें क्या बताया गया पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, जब आप इसमें नीचे आएंगे और जहाँ पर 50% प्राइवेट वाला इन्होंने डिस्कशन किया है, मैं पहले एक बार उसको खोल लेता हूँ। देखो, ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन में 9th नंबर पर पॉइंट दिया है, इसमें इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि जो 50% प्राइवेट की सीट्स हैं वो गवर्नमेंट फ़ीस पर प्रोवाइड की जाएंगी। ऐसा फाइनल अभी अपडेट नहीं है। ये भी इन्होंने इसमें साफ लिखा है कि जो अपेक्स कोर्ट इसमें बताएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फाइनल डिसीजन रहेगा या हाई कोर्ट का, तो उसके बाद ही फाइनल जो भी अपडेट होगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मतलब ये अभी 100% अपडेट होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा, आप पेज नंबर 4 पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें इन्होंने बोला है जो प्राइवेट कॉलेज हैं, क्योंकि बिहार के अंदर जो कॉलेज हैं वो सब ओपन नेचर के हैं, यानी किसी भी स्टेट का स्टूडेंट हो वो आके अप्लाई कर सकता है। तो वही रूल उन्होंने लिखा है कि जो प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं वो पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, कोई भी आके उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरे केस में इन्होंने यहाँ पर लिखा कि जो 50% सीट्स हैं MBBS की वो गवर्नमेंट फ़ीस पर अवेलेबल होंगी और वो मेरिट बेस पर भरी जाएंगी। बाकी की जो बची हुई 50% सीट्स हैं उनकी फ़ीस बढ़ जाएगी और जो कॉलेज डिसाइड करेगा उसी के बेस पर उसकी फ़ीस ली जाएगी। हालांकि जो रीसेंट नोटिफिकेशन कॉलेजेस ने निकाले हैं वो अपनी फ़ीस को उन्होंने डबल कर दिया है, यानी जो उनकी पहले फ़ीस थी, अगर किसी कॉलेज की 11 लाख थी तो उन्होंने उसको बढ़ाकर 22 लाख कर दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जो फ़ीस थी टोटल सारे बच्चों से जो आ रही थी तो हमें वो फ़ीस पूरी चाहिए, चाहे एक बच्चे से मिल लें, चाहे आधे बच्चों से लें या फिर सारे बच्चों से लें। तो उन्होंने ये प्रपोज़ किया है। अभी इसका फाइनल अपडेट वो भी नहीं आया, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने कहीं पर भी ये ऐसा नहीं लिखा है कि ये सीट्स जो गवर्नमेंट फ़ीस वाली 50% सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर वो अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल रहेंगी या सिर्फ स्टेट के लिए रहेंगी। कहीं पर भी ऐसा साफ साफ नहीं लिखा है। लेकिन जो एक नॉर्मल तरीका होता है उसकी बेस पर मैं आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट फ़ीस पर सीट्स होती हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के लिए स्टूडेंट के लिए एलिजिबल रहती हैं। उसके बाद कई सारे स्टूडेंट ने हमारे जो है उनकी काउंसलिंग अथॉरिटी है उस पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की और इसको कंफर्म करने की कोशिश की कि अदर स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट की इससे रिलेटेड क्वेरी आ रही थी। तो उन्होंने एक स्टूडेंट को ये बोला कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो ओपन नेचर के हैं तो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं।
एक दूसरे स्टूडेंट ने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि ये एक टेक्निकल ग्लिच है, इसको रिमूव कर दिया जाएगा और ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए रहेगा। अब यहाँ पर दुविधा उन स्टूडेंट के लिए है जो दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं और यहाँ पर सोच रहे हैं कि वो गवर्नमेंट सीट के लिए ट्राई करें, क्योंकि ऐसा करने पर उनको 2 लाख की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। अब इसमें देखो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर तरीके से स्टूडेंट जो है लॉस फेस कर रहे हैं, मतलब नुकसान तो सिर्फ बच्चों का ही होना है। कुछ भी क्लियर करके ये काउंसलिंग वेबसाइट वाले नहीं बता पा रहे हैं और यही रीज़न है कि हम लोग जो काउंसलर हैं वो भी कुछ स्पेसिफिक नहीं बता पा रहे हैं। मतलब एक रूल होता है ना, हमने बता दिया कि ये रूल है, उसके हिसाब से सब कुछ चलेगा, लेकिन जब कोई स्पेसिफिक रूल हमें खुद को भी नहीं पता होगा तो हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। दूसरी चीज़ वो भी है कि ये रूल इंप्लीमेंट हो पाएगा लास्ट तक कि नहीं हो पाएगा। अब बच्चों को यहाँ पर 2 लाख का सिक्योरिटी जमा करना है, लास्ट में जाके पता लगा कि सिक्योरिटी भर भी थी और बाद में पता चला कि जो प्राइवेट की 50% सीट्स हैं वो रूल इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, तो उनका वो पैसा भी फंस जाएगा। हालांकि ख़राब तो नहीं होगा, वापस आ जाएगा वो, और उसमें भी फर्स्ट राउंड में अभी फ्री एग्जिट भी नहीं है। तो ये कई सारी दिक्कतें हैं स्टूडेंट के साथ जो अभी वो फेस कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी इसका सोल्यूशन फाइनल नहीं है। एट द एंड मैं यही कहूँगा, जो भी स्टूडेंट चाहे बिहार के रहने वाले हों या अदर स्टेट के रहने वाले हों, अगर इस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो अपने रिस्क पर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है। फिर जो दूसरा डाउट बच्चों के मन में आ रहा है वो है सीट मैट्रिक्स को लेकर। तो देखो गवर्नमेंट वाली जो सीट मैट्रिक्स है वो तो एकदम क्लियर है, हर एक कैटेगरी का टोटल सब डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। जैसे टोटल MBBS की जो स्टेट कोटा के अंदर सीट्स हैं 1232 हैं, और उसमें मेल में कितनी है, फीमेल में कितनी है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हर एक कैटेगरी का दिया हुआ है। यहाँ से ऊपर से आप देखेंगे हर एक कॉलेज वाइज पता है। लेकिन जब आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो इसमें जो 50% सीट्स हैं वो डायरेक्टली इन्होंने एक ही कॉलम में रख रखी हैं। अभी ये नहीं बोला कि ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट फीस पर अवेलेबल है तो फिर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इसमें ये भी क्लियर नहीं है कि जो 675 सीट्स हैं ये सब जनरल से भरेंगे या फिर कैटेगरी वाइज इसमें भी रिजर्वेशन देंगे या नहीं देंगे। अब इसका कुछ भी रूल और नोटिफिकेशन से कुछ भी हमारे पास अपडेट नहीं है, तो हम नहीं कह सकते। हम मान के चल रहे हैं कि अभी ये सब के सब सीट्स को ये जनरल से अलॉट करेंगे और फिर उसके बेस पर ही हम जो है कट ऑफ बताएंगे। कुछ स्टूडेंट का पूछना था कि BDS कॉलेजेस का क्या है, तो BDS में कोई भी 50% सीट्स गवर्नमेंट पर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ MBBS का रूल था। यहाँ पर सब प्राइवेट के अंदर दिख रही हैं टोटल सीट्स, ठीक है, सिर्फ MBBS वाला ही वो चेंज था। अब एट द एंड जो फाइनल चीज़ आती है वो है कट ऑफ। तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ आप सबको बता रहा हूँ। तो पहले गर्ल्स की है और फिर बॉयज़ की नीचे बताऊंगा। गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, कभी कभी एक नंबर आगे पीछे हो जाता है और कभी कभी सेम नंबर पे ही बस रैंक अलग अलग रहती है। अब क्योंकि गर्ल्स की सीट जो है वो रिजर्व्ड हैं, तो इस वजह से यहाँ पर 2 तरह की कट ऑफ रहती हैं। तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ। पिछले 2 सालों की कट ऑफ आपको यहाँ से दिख जाएगी, उससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बता रहा हूँ, जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट सीट्स हैं उनको मिलाकर के कट ऑफ रहेगी वो मैं अभी बाद में डिस्कस करूँगा। गवर्नमेंट वाले देख लें तो पिछले साल जनरल कैटेगरी से गर्ल्स में 25,617 ऑल इंडिया रैंक पे मिल गया था। इस साल एक्सपेक्टेड है 27,000 से 27,500 ऑल इंडिया रैंक तक मिल जाए। EWS में पिछले साल ही 28,766 ऑल इंडिया रैंक पे मिल गया था। इस साल 29,500 से 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। OBC में 26,288 पे मिल गया था। इस साल 28,000 से 28,500 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। EBC में पिछले साल 26,795 पे मिल गया था। इस साल 28,500 से 29,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। RCG में पिछले साल 25,843 पे मिल गया था। इस साल 27,300 से 27,800 तक एक्सपेक्टेड है। SC और ST कैटेगरी में अगर बात की जाए तो SC में 1,68,557 पे मिल गया था और इस साल एक्सपेक्टेड है 1,80,000 से 1,85,000 तक मिल जाए। ST कैटेगरी में 1,56,259 तक मिल गया था पिछले साल और इस साल एक्सपेक्टेड है 1,70,000 से 1,80,000 तक मिल जाए, ठीक है। और PH में तो जस्ट क्वालिफाइड भी है, तब भी पार्टिसिपेट कर लेना, आपको मिल जाने के चांसेस हैं। फिर आता है बॉयज़ की बात कि क्या कट ऑफ रह सकती है। पिछले साल का डाटा आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है और इस साल का जो एक्सपेक्टेड है जनरल कैटेगरी में वो 27,000 से 27,500 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। EWS में 29,500 से 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक और OBC कैटेगरी में 28 से 28,500 ऑल इंडिया रैंक तक। EBC में 28,500 से 29,000 ऑल इंडिया रैंक तक। SC में 1,60,000 से 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक और ST कैटेगरी में 1,65,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ठीक है। तो ये हो गई गवर्नमेंट बॉयज़ और गर्ल्स की कट ऑफ एक्सपेक्टेड। अब अगर प्राइवेट की जो सीट्स हैं ये हम तब मान के चल रहे हैं कि सभी जो 50% सीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, और अगर पार्टिसिपेट करती हैं तो उसमें भी मैं ये मान के चल रहा हूँ सिर्फ जो बिहार के स्टूडेंट हैं वही एलिजिबल रहेंगे और दूसरे स्टेट के स्टूडेंट जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर अदर स्टेट के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एक नंबर पर बहुत ज़्यादा आपको स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, तो कट ऑफ बहुत कम डिक्रीज़ होगी। अभी जो मैं बता रहा हूँ कि जो कट ऑफ आपकी रह सकती है सारी सीट्स को मैं मान के चल रहा हूँ जनरल में रहेंगी। देखो एक मार्क्स पे 50-50, 100-100, 200 बच्चे रहते हैं। अब सीट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही हैं, टोटल शायद 670-675 के आसपास सीट्स थी जो प्राइवेट कॉलेजेस की गवर्नमेंट फीस पे अवेलेबल हैं, तो लगभग 600 से 700 सीट जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही हैं। लेकिन जो स्टूडेंट हैं अगर किसी को भी
प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट फ़ीस पे एडमिशन मिल रहा होगा, तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि वो उसको सीट को छोड़ दें। तो यही वजह है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि अब बिहार के अंदर जो प्राइवेट सीट्स हैं वो 50% अवेलेबल हैं, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। लाख रैंक वाले, 2 लाख, 3 लाख रैंक वाले वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनको भी सीट मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा भाई, हवाबाजी में ना रहें, जो एक्चुअल रियलिटी है उसको समझने की कोशिश करें। सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं, 600 से 700 सीट्स बढ़ रही हैं। डेफिनेटली कट ऑफ डिक्रीज़ होगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप सोचें कि जस्ट क्वालिफाइड पे भी आपको नंबर आ जाएगा। बहुत सारे लोगों का मैं जैसे कमेंट्स में देखा था पिछली वीडियो में। आप जो सेफ रेंज मान के चल सकते हैं वो 35,000 ऑल इंडिया रैंक तक मान के चल सकते हैं कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और 35,000 ऑल इंडिया रैंक तक है तो आप मान सकते हैं कि सीट मिल जाएगी। और इससे थोड़ी ऊपर गई, मतलब ये तो मिनिमम है कि यहाँ तक सेफ रेंज रह सकती है। और ऊपर की रेंज अगर देखा जाए तो 40,000 ऑल इंडिया रैंक तक जितने बच्चे हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीट मिल जाएगी। अगर आपकी 40,000 ऑल इंडिया रैंक तक है तो आप थोड़ा रिस्क उठा लो, हो सकता है इंप्लीमेंट हो जाए, और इंप्लीमेंट हो जाए तो आपको गवर्नमेंट फीस पर सीट जो है मिल जाए। तो जिनकी रैंक 40,000 के आसपास तक है, मैं ये मान के चला हूँ यहाँ पर सब जनरल से पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि कुछ भी क्लियर इन्होंने नहीं बोला कि कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या सब जनरल के अंदर रहेंगे। अगर कोई भी अपडेट किसी भी तरह का आता है तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए अगर आपकी रैंक 40,000 के आसपास तक है तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट सीट के लिए। कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।